बरेली में प्राथमिक स्कूल बंद करने की खबरों पर विराम, शिक्षा को बेहतर बनाने पर जोर, धर्मपाल सिंह ने कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका आजकल वेब टीवी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। चलिए, खबरों का सिलसिला जारी है। आज बात कर लेंगे कुछ खास जुड़ी हुई विशेष खबरों से। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की खबरों को खारिज करते हुए पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य स्कूलों को बंद करना नहीं है, बल्कि उन्हें और बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा है कि जिन स्कूलों में छात्र संख्या 50 से कम है, वहां की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर विचार किया जा रहा है। यदि इन विद्यालयों में पंजीकृत छात्रों की संख्या 50 से अधिक हो जाती है तो उनकी स्थिति और बेहतर की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इसमें पशुधन विभाग की अहम भूमिका है। सरकार और शिक्षा, ये विकास दोनों क्षेत्रों में बहुत जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संतुलन बनाकर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है और अभी 4 फैक्ट्रियां जो हमारी बंद थीं उनको हम चालू कर दिए हैं एनडीडीबी के माध्यम से। 4 फैक्ट्रियों में, एक फैक्ट्री गोरखपुर, दूसरी फैक्ट्री कानपुर, तीसरी फैक्ट्री कन्नौज और चौथा चारा उत्पादन का केंद्र आजमगढ़। इन चारों केंद्रों को चलाने में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश और आगे बढ़ेगा और इसी तरीके से पशुधन विभाग को अभी देश की कृषि से संबंधित बड़ी संस्था जिसमें पीयूष गोयल जी, भारत सरकार के मंत्री जी ने पशुधन विभाग में उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को और उड़ीसा को सम्मानित करने का काम किया। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वो पुरस्कार प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश की ओर से पशुधन मंत्री के नाते धर्मपाल सिंह हमने प्राप्त किया। इस पुरस्कार को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समय लेकर सोमवार को उन्हें हस्ताक्षर कर देंगे और उड़ीसा के डिप्टी सीएम ने प्राप्त किया है। इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश गौ सेवा में, पशुधन में नंबर 1 पर प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आय दोगुनी हो। किसान की दोगुनी आय मात्र खेती से नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से होगी। इसमें पशुपालन में बहुत लाभकारी योजनाएं हैं। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, योगी आदित्यनाथ अवेयरनेस काम करके इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो तो ये पशुधन विभाग इसमें सर्वाधिक आगे है। योगी सरकार स्कूलों को बंद नहीं कर रही। वो स्कूल जिनमें छात्र संख्या 20, 15, 10 है, उन पर विचार किया जा रहा है। उन पर कैसे किया जाए। यदि उनमें प्रवेश 50 से ऊपर हो जाएंगे तो उन्हें चलाने का काम सरकार कर रही है और उसको बेहतर प्रयोग शिक्षा में कैसे किया जाए उस पर विचार किया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत हैं और ये देश की राजनीति का एक स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग इसलिए मैं कह रहा हूँ, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्मयोगी हैं। एक कर्मयोगी और एक जन्मयोगी। ये ढोंगियों की सरकार नहीं है, ये भोगियों की सरकार नहीं है, ये कर्मयोगी और योगियों की सरकार है। ये सत्यवादी और यथार्थवादी
कथन कहते हैं। सच में जो कावड़ यात्रा में अराजक तत्व प्रवेश करके इस यात्रा में बाधा डालने का जो काम कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में कालनेमी का अभियान चलाकर वहां के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी ने इस यात्रा को और सबल बनाने के लिए जो कालीनेमी टाइप कुछ मुस्लिम ही पकड़े जा रहे हैं। अब आतंकवादी अपराधी की कोई बिरादरी नहीं होती है। हिंदू या मुसलमानों जो भी अपराधी है, आतंकवादी है, उसको चिन्हित किया जा रहा है और उस यात्रा से बाहर करने का काम पहुंचाकर उन्हें जेल भेजने का भी काम किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ही पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कावड़ यात्रा पर पुष्प बरसाने का काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, कावड़ यात्रियों पर तो लाठी चार्ज करवाते थे। योगी आदित्यनाथ जी पुष्प वर्षा करते हैं, ये अंतर है। ये दोनों चचा भतीजे मिलकर कावड़ यात्रा को बदनाम करने की इनकी साजिश है। ये एक तरीके से मुसलमानों को खुश करके उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करें। आजकल वेब टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने सगे साथी संबंधियों के साथ खबरों को शेयर करें। धन्यवाद। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।